Hello everyone, welcome to another video. This is Santosh Sharma and you are watching Social Simplified. आज का ये जो वीडियो है, in this video we are going to start the new and the last topic of our chapter power sharing. Before starting this video, I would like to give credit to one of my student and group of the students that have made this presentation, Kumkum and group of City Public School 10th class. I am using their presentation for the purpose of the video. तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. हमने इससे पहले के टॉपिक सारे कवर कर लिए थे. आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो सबसे पहला जो फॉर्म है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, लेट्स सी द पॉइंट्स. सच अ सेपरेशन एंश्योर्स नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. क्योंकि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसमें क्या रहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास में लिमिटेड पावर्स रहती है और उनकी खुद की ज्यूरिडिक्शंस रहती है. उस पे वो क्या है, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाते हैं. लेजिस्लेचर को चेक करता है एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को चेक करता है जुडिशरी, और जुडिशरी इज वेरी इंडिपेंडेंट. तो ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेंज कर सके. जिससे क्या होता है, जिससे कि पावर का बैलेंस बना रहता है, जिससे कि ये लोग अपनी पावर का ओवर यूज नहीं करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर ऑर्गन्स. ये जो ऑर्गन्स है ना, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है. दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. इसी को एक और नाम से जाना जाता है जो है चेक एंड बैलेंस. हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और चेक एंड बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. The next slide is when power is shared among different levels of government. कहते हैं लेवल सबके निकलेंगे, बट ये वो वाले लेवल नहीं है. अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, द सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स दैट इज अबाउट फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म में क्या होता है? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, लेवल 1 इज सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवल 2 इज स्टेट गवर्नमेंट, और कहीं कहीं पे जैसे भारत में एक और लेवल है लोकल गवर्नमेंट. तो इसमें क्या रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है और वो सारी कंट्री के सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर. और भारत जैसे देश में या ऐसे देश में जिनके जहां पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, वहां पे जो सेंटर है ना, दैट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट्स. लेकिन अब जो न्यू डेमोक्रेसीज हैं, उसमें क्या है कि सम ऑफ द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं दे आर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी. कहने का मतलब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है ना, उनके पास में पावर है और दे डू नॉट नीड टू कंसल्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन. बार बार उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं रहती है. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच मोर पावरफुल, बट इन मेनी केसेस द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. दैट वाज हॉरिजॉन्टल फॉर्म, दिस इज वर्टिकल फॉर्म. ध्यान रखें आप इस चीज का. इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. प्रोविंशियल और रीजनल लेवल का मतलब ही स्टेट लेवल होता है. ठीक है, इसे हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप से आप क्या समझते हैं? सोशल ग्रुप का मतलब होता है सामाजिक ग्रुप्स. सामाजिक ग्रुप्स में भी बेल्जियम में या फिर ब्रुसेल्स में पावर को शेयर किया गया था. लेट्स सी व्हाट आर दोस सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज. ऐसे ग्रुप्स जो लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोशल ग्रुप. और इसका एक शानदार और बेहतरीन एग्जांपल क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट. अगर आपको ध्यान होगा, ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम हैज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट में ऑल वर गिवन रिप्रेजेंटेशंस लाइक the French speakers, the Dutch speakers and the German speakers. They can make rules and regulation regarding the education, language, their religion, culture. ठीक है, तो that is called community government. In some countries, there are constitutional legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in legislature and administration.
इसमें कहा गया है, आप लोग देखते होंगे कि भारत में भी लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन रहता है, जिससे कि उनका जो एम्पावरमेंट है वो बढ़े। 1/3 सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी कम्युनिटी गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। सम कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां से कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रहती हैं। किस बेसिस पे रिजर्व रहती हैं? कास्ट के बेसिस पे। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, ठीक है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वुमेन के लिए, ठीक है। और अभी एक बिल आ चुका है, जैसा कि आपको पता है, जो 2025 में शायद इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। अभी तक रिजर्वेशन महिलाओं को था सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में, अब महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा लेजिस्लेचर्स में और विधानसभा में। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर शेयर होती है? आज से अगर मैं 1990 या उससे पहले की बात करूं, तो पहले क्या रहता था? एक नेशनल पार्टी का एक छत्र राज चलता था, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसको दूसरी पार्टीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी सरकार बनाने के लिए। बट कहते हैं देर है अंधेर नहीं, समय बदलता है। और 1990s के बाद में ऐसा ही समय बदला कि अब ना एक पार्टी सेंट्रल में अपनी सरकार बना ही नहीं पा रही थी, उसको जरूरत पड़ती थी छोटी छोटी नेशनल पार्टीज की। और तभी से इंपॉर्टेंस देना चालू कर दिया किसको? स्टेट पार्टीज को। व्हेन स्टेट पार्टी कम्स विद नेशनल पार्टी एंड दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। अब जब आप गठबंधन की सरकार करोगे, किसी को अपना अपना सपोर्ट दोगे, तो बदले में आप भी कुछ लोगे। आप क्या लोगे उनसे? पावर, प्रेस्टीज, अथॉरिटी। तो ऐसे करके छोटी छोटी नेशनल जो स्टेट पार्टीज थी, उनको इज्जत मिलना चालू हुई, पावर मिलना चालू हुई। और हमारे जो भी गवर्नमेंट था उसमें रेवोल्यूशन आया, कोलिजन गवर्नमेंट आफ्टर 1990s। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे कि आप ना एक यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आप आईएएस बनते हैं और आपकी तरह 2000 आईएएस बनते हैं, और कुछ समय बाद आप प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि गवर्नमेंट ना हमारी सैलरी है उसका उसमें इंक्रीमेंट करे, हमें और फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। आप सरकार के ऊपर बनाते हैं प्रेशर। अब प्रेशर बनाने के कितने तरीके होते हैं? आप करते हैं प्रोटेस्ट, आप अपनी जॉब से रिजाइन करने की धमकी देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, और जिससे कि आप सरकार पे बनाते हैं क्या? प्रेशर। अगर आप प्रेशर बनाते हैं, उसके बाद में आप उस प्रेशर ग्रुप को एक मूवमेंट में आप रिलीज में करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और गो इन एंड अराउंड द एरिया, और जिससे कि आप सरकार की नजर में आ जाते हैं, तो अब जो प्रेशर ग्रुप था अब वो कहलाएगा क्या? मूवमेंट। और सरकार जब आपकी बातों को मान लेती है, जब आप सरकार के ऊपर दबाव डालते हो और उनको आपकी बातें मनवाने के लिए मजबूर करते हो, देन सम ऑफ द पावर शेयर्ड विद यू, आपकी बातें मान ली जाती हैं, आप जो चाहते हो वो हो जाता है। सो दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स। दिस वॉज द टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न यहां से आता ही आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, टॉपिक समझ में आया, तो डू लाइक, फॉलो द